अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर हाफिज एएस अंजम, आप देख रहे हैं डॉक्टर हाफिज एएस क्लिनिक। मेरा आज जो मौजू है, व्हाट आर नट्स हेल्थी आर नॉट, क्या नट्स क्या हैं, ये सेहत के लिए अच्छे हैं या नहीं। पहले नंबर पे तो मैं आपको ये वजाहत कर दूंगा कि नट्स फ्रूट है या वेजिटेबल है। क्योंकि फ्रूट जो होते हैं वो फ्लावर से निकलते हैं, उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो भी फ्लावर के अंदर ही होता है, यानी उसके सीड उसके अंदर होते हैं। जो वेजिटेबल होती है वो प्लांट के लीफ से, स्टेम से और रूट से निकलती है। यहां पर इसकी क्लास चेंज हो जाती है, चूंकि ये फ्रूट में शामिल हो जाता है। लेकिन इसकी और मैं वजाहत आगे करता हुआ ये बताऊंगा कि ये फ्रूट में भी एज ए इसके ग्रेडियंट देखा जाए, जो इसमें खुराक होती है, ग़िज़ाइयत होती है, न्यूट्रिशन होती है, वो इसको दालों के करीब लेके जाती है। क्योंकि ये सीड्स होते हैं, जैसे सोयाबीन, उसमें ग़िज़ाइयत जो होती है, इसी तरह ये जो नट्स होते हैं ये दालों के करीब चले जाते हैं। इसकी खुराक, इसकी प्रोटीन, इसके अंदर जो भी एलिमेंट होते हैं, मिनरल वगैरह होते हैं, वो दालों की तरह ही होते हैं। बाद लोग ये खदशा जाहिर करते हैं कि ये चिकनाई का सोर्स है, इसलिए हार्ट वाले मरीज या शुगर पेशेंट, इस किस्म के मरीज इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये लोगों की खाम ख्याली है, क्योंकि ये प्रोटीन और फैट का नेचुरली सोर्स है। जो नेचुरली चीज होती है वो सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं होती। इन चीजों को हम नुकसानदेह खुद बनाते हैं, तड़का शड़का लगा देते हैं। बाज दफा मीठी चीज को मजीद चीनी लगा के उसको जहरीला बना लेते हैं, या कोई चीज पहले ही होती है, लेकिन जैसे हमारे लोग काजू या पिस्ता वगैरह जो होता है, इसको नमक लगा के भून लेते हैं, ये भी नुकसानदेह है। इसको राह हालत में, जैसे ही ये राह सूरत हाल में आता है, ऐसे ही इस्तेमाल किया जाए तो ये नुकसानदेह नहीं है। वैसे भी इसको आपने जब खुराक में लेना होता है तो एज ए प्रोटीन आप इसको लें, आप इसको फैट सोर्स ना इस्तेमाल करें। प्रोटीन के तौर पर आप लेंगे तो आपको हाई कैलोरीज मिल जाएंगी, क्योंकि इसकी जो न्यूट्रिशन है वो इंतहाई अच्छी है। ये प्रोटीन और फैट का बहुत इंतहाई अच्छा और हाई सोर्स है। इसके अलावा इसमें विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन डी बहुत मिकदार में होता है, और इसकी थोड़ी मिकदार में कैलोरीज काफी सारी होती हैं। यानी इसका अगर 1 ग्राम आप इस्तेमाल करते हैं तो दूसरी चीज का आपको 2 ग्राम या 4 ग्राम इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिर आप देख लें कि अगर आपने 4 ग्राम इस्तेमाल किया है तो आपके जो आपके अंदर के बॉडी ऑर्गन हैं, जो डाइजेस्टिव सिस्टम में कोऑपरेटिव होते हैं, उनको जो एनर्जी होती है वो ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ती है। अगर आप इसका 1 ग्राम इस्तेमाल करेंगे, इसमें से उनको कैलोरीज पूरी ही मिल जाएंगी, लेकिन जो उनकी एनर्जी होगी वो भी बच जाएगी। यानी जो आर्गन होंगे उनको जो स्ट्रगल करना पड़ेगी, जैसे आप कोई काम करते हैं, मेहनत करते हैं, ऐसे ही हमारे जो अंदर आर्गन होते हैं, जब हम उनको खुराक खाते हैं, उनको हजम करने के लिए उनको बहुत ही कंजम्पशन करना पड़ती है, बहुत एनर्जी लगाना पड़ती है, फिर जाके वो आगे मेटाबॉलिक सिस्टम होता है, फिर हमारी बॉडी को जो रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी होती है। इसकी जो सेहत के मुताल्लिक बात है, वो इसका थायराइड से लेकर मेटाबॉलिज्म तक इंतहाई अच्छा असर है, क्योंकि इसमें फाइबर भी होता है, ये एंटीऑक्सीडेंट भी है, ये बहुत सारी बीमारियों से बचाती भी है। खासकर ये शुगर पेशेंट और हार्ट के जो मरीज हैं उनको जरूर इस्तेमाल करना चाहिए, बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, क्योंकि इसमें जो चर्बी है, प्रोटीन है, वह नुकसानदेह हद तक नहीं है, इंतहाई अच्छी रेंज में होती है। और सबसे बेहतर जो होता है, ऐसे मरीजों को थोड़ी खुराक पे रखना पड़ता है, इसलिए इसकी थोड़ी खुराक खाकर जो बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी हो जाती है, यानी उसकी जो कैलोरीज होती हैं, उसको चाहिए होती हैं, वो पूरी हो जाती हैं। इसलिए इनको इस्तेमाल करें, लेकिन इनकी क्वांटिटी का ख्याल जरूर करें। या तो आप ऐसा करें कि इन सब चीजों को मिक्स करके आपने 4 से 6 चम्मच एक जगह इकट्ठे कर लें, वहां से आप थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करते रहें।
अगर आपने अकेले के लिए इस्तेमाल करना है, जैसे बादाम हो गए, बादाम की आपने 3 से 4 गिरियां ले लेनी है, अखरोट 1 या 2 ले लेने हैं, काजू पिस्ता ये 3-3 4-4 दाने ले लेने हैं, मूंगफली के 8 से 10 दाने आपने लेने हैं। ये सारे मिक्स करके आपने एक दिन में खाने हैं, जो कि एक दिन में 2-3 दफा नहीं लेनी। बाज लोग तो इस चीज के बिल्कुल ही वैरी हो जाते हैं कि जो चीज खानी शुरू कर दी बस उसको उसका बेड़ा गर्क कर देते हैं, को वो जिस्म में जाकर जहर ही बनना शुरू हो जाए, बजाय इसके कि वो जिस्म को यूटिलाइज करें। दोस्तों, मेरी इन चीजों पर अमल करें। मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि ये सदका जारिया है, किसी के काम आएगी। बेल आइकन को पुश जरूर करें ताकि आने वाले वक्त में आपको वीडियो वक्तवार मिलती रहे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।